नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है, एलपीजी सिलेंडर्स मुश्किल से मिल रहे लोगों को काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में इंडिया की 2 एलपीजी शिप्स जो हैं, इनकी एंट्री अलाउ कर दी है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज से। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, भारत सिंस हमारा दोस्त है, ये ईरान ने स्टेटमेंट दी है। फॉर फ्रेंड इंडिया, ईरान क्लियर्स पैसेज ऑफ 2 एलपीजी टैंकर्स थ्रू हरमुज। यहां पे आप देख पाएंगे ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, मोहम्मद फातली, इन्होंने ये कहा है कि इंडियन वेसल्स को बहुत ही जल्द सेफ पैसेज मिल जाएगा थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान के स्पेशल रिलेशंस है भारत के साथ। और ये जो एलपीजी टैंकर्स हैं, ये आज के समय देखिए भारत में जो सप्लाई का इशू चल रहा है, इसको रिजॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ अगेन मैं कहूंगा, ये टैंकर स्लोली मूव करते हैं। अगर ये जो 2 इंडियन फ्लैग एलपीजी कैरियर्स हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज से मान लीजिए आज गुजरेंगे, तब भी काफी दिन लग जाएंगे इनको भारत में पहुंचने के लिए। तो कुछ इमीडिएट रिलीफ होने के चांसेस अभी भी मैं कहूंगा काफी कम है। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी एलपीजी प्राइसेस को लेकर और वहां पर 16,000 कमेंट्स आई थी। वो कमेंट्स देखकर जेन्युइनली आई वाज सरप्राइज्ड कि स्थिति ग्राउंड लेवल पर इतनी मुश्किल है ऑल ओवर इंडिया। ये जरा आप देख पाओगे इस वीडियो में हजारों कमेंट्स आई हैं। पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, हरियाणा, मतलब साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से लोगों ने कमेंट करी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इन गोरखपुर वी आर गेटिंग ए सिलेंडर फॉर 2000 रुपीज इन ब्लैक। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो मेस है वहां पे फूड आइटम जैसे रोटी, परांठा, डोसा ये कम मिलना शुरू हो गया है। दे आर स्विचिंग टू अल्टरनेटिव्स जैसे फायरवुड हो गया। इवन बंगाल में भी आप अगर देखें तो वी हैव एलपीजी शॉर्टेजेस। नाउ इशू तो बिल्कुल देखिए काफी हद तक बना हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि ओवरऑल गैस की शॉर्टेज नहीं है। लोग अगर चाहें तो एलपीजी सिलेंडर की बजाय जो पीएनजी गैस का एक पाइप कनेक्शन होता है वो ले सकते हैं। उससे एलपीजी जो बुकिंग्स के कभी इशू चल रहा है, ब्लैक मार्केट से लोगों को बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में परचेज करना पड़ रहा है, लोग उससे बच सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, गो फॉर पाइप नेचुरल गैस, ईस्ट ट्रेन और डोमेस्टिक एलपीजी। बट अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर भी रहे हैं, इसका सोल्यूशन देखिए काफी हद तक यही है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज में वापस मूवमेंट ओपन हो। जो ईरान यूएस के बीच में वॉर है ये समाप्त हो जाए, ताकि कतर से जो ट्रेडिशनली हम लार्ज स्केल पर एलपीजी गैस परचेज करते हैं, हम वापस परचेज करना स्टार्ट कर पाएं। बट अगेन प्रॉब्लम यहां पर यही है कि यूएस ने जो ये वॉर स्टार्ट करी है अगेंस्ट ईरान, ये इतनी पॉइंटलेस वॉर है कि सब लोग सफर कर रहे हैं सिवाय रशिया के। आज सुबह ही ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास ने एक ट्वीट करी है, कमाल की ट्वीट है। ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई महीने लगा दिए भारत को बुली करने में, ताकि भारत रशिया से ऑयल ना परचेज करे। ईरान के साथ अब वॉर हुई, 2 हफ्ते क्या बीते, अब व्हाइट हाउस भीख मांग रहा है दुनिया के सामने, इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस आज के समय भीख मांग रहा है दुनिया के सामने और स्पेशली भारत के सामने टू बाय रशियन क्रूड। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रशियन क्रूड ऑयल परचेज करो, नहीं तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यूरोप ने सोचा था कि अगर ये ईरान के अगेंस्ट वॉर जो है यूएसए की, उसको सपोर्ट करेंगे तो यूएस सपोर्ट करेगा इन लोगों को अगेंस्ट रशिया। ये भी अब उल्टा पड़ गया है। रशिया अब हर दिन बताया जा रहा है $150 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। कंप्लीट एंड अटर फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब आप देखोगे अमेरिकन मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने वॉर स्टार्ट होने से पहले सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करने की तो बात ही नहीं आएगी। ईरान को ये इतना बॉम्ब करेंगे, इतना डैमेज कर देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक करने से पहले ही यूएसए के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रीच हो जाएंगे। ट्रंप ने सोच लिया था कि ईरान भी वेनेजुएला है, सब कुछ आराम से हो जाएगा, बट क्लियरली यूएसए ने कर दी है बड़ी मिसकैलकुलेशन। और अब भारत के लिए देखो प्रॉब्लम यही है, हम लोग 2-2 शिप्स करके आराम आराम से जो अपना एलपीजी है ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज से निकाल रहे हैं ताकि हमारी सप्लाईज इफेक्ट ना हो। अच्छा, अब कई लोग यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जिस तरीके से भारत ने क्रूड ऑयल के रिजर्व बना रखे हैं, हमारे पास तेल के रिजर्व्स हैं, ताकि कल को वॉर हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारे पास हमेशा सप्लाई रहे। हमने ये जो गैसेस हैं इनके रिजर्व्स क्यों नहीं बना रखे? कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। एक्चुअली मुझे याद है मेरी लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा भी था। कच्चे तेल को स्टोर करना काफी आसान होता है क्योंकि ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में और विस्फोट होने का खतरा नहीं होता अपने आप। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम टेम्परेचर में इसको कॉन्स्टेंटली रखना है, तो इसको स्टोर करने में खर्चा भी कम आता है। और बहुत सारी अंडरग्राउंड केव्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है, विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में, पदूर में, तो हम लोग स्टोर करते हैं कच्चा तेल। बट
एलपीजी की अगर हम बात करें, ये एलपीजी होती क्या है बेसिकली, ये है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। इसे आप स्टोर कर सकते हो, मगर इसको स्टोर करने के लिए आपको प्रेशराइज्ड टैंक्स चाहिए, और इन टैंक्स को बनाने में जो खर्चा आता है ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता है। मैं आपको बता दूं, अगर भारत आज प्राइवेट कंपनीज के साथ ये डिसाइड करे कि ऐसे टैंक्स हमको बनाने हैं, तो बनाने में ही आई थिंक कई साल लग जाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आएगा, क्योंकि ये जो टैंक्स है ये हाई प्रेशराइज गैस झेलते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि ऐसे टैंक जब आप बनाते हैं हमेशा डर रहता है कि कुछ अगर अनहोनी हो गई, प्रेशराइज टैंक जो है नहीं झेल पाया, तो एक बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है, उससे कई लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत कम देश हैं जो एलपीजी को स्टोर करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। यूएस ऑफ कोर्स स्टोर करता है, इनके पास ऐसे टैंक्स बने हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसमें। चाइना काफी बड़ी क्वांटिटी में इसको स्टोर करता है, बट अगेन चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक लग्जरी है, ये लोग इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इनके पास पैसा है बेसिकली। हमारे यहाँ देखिए, लिटरली मैं कम शब्दों में यही कहूँगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करें। कच्चा तेल स्टोर कर पाना यही हमारे लिए अभी के लिए काफ़ी एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। बट भारत सरकार को आप अगर देखो तो सब्सिडी भी देनी होती है, वेरियस और स्कीम्स भी होती है, फिर अब यहाँ पे फ्री बी कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। तो स्टोरेज इस टाइप की बनाना इट विल बी डिफिकल्ट। जापान में ऐसी स्टोरेज एग्जिस्ट करती है, साउथ कोरिया में है, कहने को आप कह सकते हो भारत में भी ऑपरेशनल बफर है। ऑपरेशनल बफर का मतलब होता है कि जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं वहां पर बिल्कुल ऐसी गैसेस को हम स्टोर करके रखते हैं, बट ये कुछ हफ्ते का स्टॉक होता है, जबकि यूएस, चाइना, जापान ने इसका स्टॉक कई महीने का बना के रखा हुआ है, ताकि ऐसी स्थिति में भी इनके देश में कुकिंग गैस की कमी ना हो। और फॉर द टाइम बिंग अगर मैं बात करूं ना, तो अच्छी बात है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 इंडियन कार्गो शिप्स को अलाउ कर दिया है कि ये आराम से निकल सकती हैं। बट हम लोगों को यह भी इंश्योर करना होगा कि हमारे देश में इस वक्त होर्डिंग ना हो। भारत में इतिहास रहा है, ऐसे टाइम में ना कई लोग कुछ पैसा फालतू कमाने के चक्कर में पब्लिक का खून चूसना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करके, होर्डिंग करके, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बहुत सारे एलपीजी सिलेंडर छुपाकर, ताकि प्राइसेस थोड़े से और बढ़ जाएं, तब लोगों को ब्लैक मार्केट में और ज़्यादा महंगे दामों पर बेचेंगे। ये गलत काम होते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं देख पा रहा हूँ भी रिसेंटली 740 एलपीजी सिलेंडर सीज किए गए हैं, और भारत के कई इलाकों में भी पुलिस काम कर रही है ताकि होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोग पैनिक क्रिएट करके और ज़्यादा लोगों का ये फायदा ना उठाएं आज के समय। और अगर आपका सवाल ये है कि इस टाइप का फ्यूल क्राइसिस क्या एशिया के बाकी देशों में भी हो रहा है? जी हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई कंट्रीज में हो रहा है, एक्सेप्ट चाइना। ये बात आप देखोगे, हम लोग भी एडमिट कर रहे हैं, हमारा मीडिया भी एडमिट कर रहा है कि चाइना ने ईरान ऑयल क्राइसिस ये होगा इसकी प्रेपरेशन कई सालों पहले कर दी थी। नाउ अगेन मैं भी आपको आई थिंक 1 साल से बता ही रहा हूं कि यूएस ईरान के बीच में एक बड़ी वॉर होनी है। आपको याद होगा, मैंने कई वीडियोस में आपको पहले बताया था, एंड इट इज ऑब्वियस, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, मतलब इट वाज गोइंग टू हैपन। चाइना ने इसकी तैयारी इससे भी पहले स्टार्ट कर दी थी, और इन लोगों ने लार्ज स्केल एलएनजी और एलपीजी की स्टोरेज, एक्चुअली एलएनजी की स्टोरेज कम है इनके पास, एलपीजी की स्टोरेज बहुत सारी है, और साथ में फ्यूल को स्टोर करना, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बहुत लार्ज स्केल पर शिफ्ट करना, ये पहले ही कर दिया था। आज के समय भारत में भी अगर हम मान के चलते हैं कि 50-60% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे होते, हमारी डिपेंडेंस कच्चे तेल पर कितनी कम हो चुकी होती। बट आप कह लीजिए यही फर्क है भारत और चाइना में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म इलेक्शंस आते हैं, पैसा खर्चो, जनता जो मांग रही है अभी के लिए दे दो, बाद की कल देखेंगे। अब ये जो क्राइसिस है ईरान वाला, ये कितना लंबा चलेगा वी डोंट नो। बट बांग्लादेश में आप अगर देखें तो यहाँ पर फ्यूल क्राइसिस है। भारत बांग्लादेश को 5000 टन का डीजल सप्लाई करेगा, और भी तरीके से हम फ्यूल यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो सरकार ने लोगों को ये बोलना शुरू कर दिया है, घर बैठ जाओ, काम पे आने की जरूरत नहीं है। कई जिन्होंने वर्क डेज कट कर दिए हैं, स्कूल्स को शट डाउन कर दिया है। सरकार ने बोला है कि 20% पैसा ये लोग कम खर्चेंगे कैसे भी, क्योंकि इनके यहाँ आईएमएफ के लोन का भी इशू है। इन्फ्लेशन भी इन लोगों को मेंटेन करनी है। इन्फ्लेशन अगर फिर से पहुंच गई 10-15% तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्राइसिस रियल है। ये क्राइसिस सिर्फ भारत फेस नहीं कर रहा, एशिया के बाकी देश भी फेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट मुझको बोलना पड़ेगा यहाँ पर चाइना की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इट इज हेल्पिंग देम अ लॉट। भारत में लगातार डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है, और ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट, आप देखेंगे इवन बिजनेस एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ रही है। और डिस्कशन तो अब ये हो रहा है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ कौन देता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट।
और करियर 247 जैसे आप लोग जानते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। करियर 247 मींस ग्रोथ, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। करियर 247 के साथ जुड़कर कई लोग हैं आज के समय पूरे भारत में जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं एज डेटा एनालिस्ट, एज बिजनेस एनालिस्ट। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, करियर 247 के साथ आप अगर एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है ट्रिपल सर्टिफिकेशन बूस्ट। आपको सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम करियर 247, NASSCOM एंड ऑफ कोर्स IBM। जी हाँ, ग्लोबल टेक जायंट IBM। और साथ ही साथ ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई प्री रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स दे दिए आप खुद ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 200 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, 20 आवर्स ऑफ IBM क्यूरेटेड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। और मैं आपको ये बता दूं, जनरेटिव AI लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज को जो लोग जनरेटिव AI के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है करियर 247 पे। और अभी के लिए हमारे कोर्सेज पे चल रहा है एक फ्लैट 25% डिस्काउंट। सभी कोर्सेज पर 25% डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस लिंक में भी आप इंटरेस्टेड है, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बाय कर लीजिए, यहाँ पे जाके अपना नाम डालिए, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पे डालिए PD10 और अप्लाई कर लीजिए। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो और आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में जहां पे आपको इंटरेस्ट है। सो यूज करिए कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों के लिए है, बस 2 दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस सेल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।